बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे ये हमारा ख़ित्ता जो है वो इस वक्त ऐसे हालात से दो चार है कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो पैदा हो चुका है। और उस एनर्जी क्राइसिस की वजह से और आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से जो है वो एनर्जी की कीमतों में, जिसमें पेट्रोल है, डीज़ल है और गैस है, ये सब चीज़ें जो हैं उनकी कीमतों में होशरबा जो है वो इजाफ़ा हो गया है। बल्कि पेट्रोल की कीमतों में तो कोई इससे पहले कोई मिसाल नहीं है कि इस कदर जो है वो इजाफ़ा हुआ हो। और ये इजाफ़ा जो है ये पाकिस्तान को भी उसी तरह से जो है वो हिट कर रहा है। और जिसके पेश नज़र जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो है वो कल इजाफ़ा किया गया है। और इसमें जो है वो हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो यानी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि हर तरह से जो है वो ऑस्टेरिटी पे मेजर्स जो है वो पहले लिए गए, जिसमें वज़रा की और जो मेंबर्स पार्लियामेंट हैं उनकी तनख्वाहों पे, उनके अलाउंसेस पे जो है वो कट लगाया गया। जो ऑफिशियल व्हीकल्स हैं उनको 60% जो है वो ग्राउंड किया गया। उसके बाद जो ऑफिशियल पेट्रोल की फैसिलिटी जो जिन जिन लोगों को भी हासिल है, वो पॉलिटिकल हो या वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी हो, उन सबको जो है वो उसको 50% जो है वो किया गया। तो ये सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने के बाद जो है वो एक फंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो क्रिएट किया। और उस फंड से जो है वो जो रकम इकट्ठी हुई तो उससे तकरीबन 129 अरब रुपया जो है वो कंज्यूम हुआ। और इन 3 हफ्तों में जो है वो फिर कीमत को जो है वो पास ऑन नहीं किया गया, बढ़ाया नहीं गया। अब इस सिलसिले को जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो इस तरह से चलाया नहीं जा सकता था। तो फिर उसके बाद बाकायदा कल सारा दिन जो है वो तमाम चीफ मिनिस्टर साहबान, प्राइम मिनिस्टर AJK, चीफ मिनिस्टर GB और बाकी जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क़यादत है, असली क़यादत जो है वो सभी लोग जो है वो वज़ीर आज़म के साथ बैठे और इसके ऊपर सैर हासिल जो है वो मुशावरत हुई। तमाम तरीक़ा है कार को जो है वो देखा गया कि किस तरह से इस बोझ को जो है वो आम आदमी के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर जो है वो उसको जो है वो कम से कम जो है वो किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर जाया जाए। और उस पर जो मोटरसाइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वनरेबल क्लास है। इसी तरह से जो किसान है, जो जिसने अब हार्वेस्टिंग सीज़न, जो कटाई का सीज़न है, तो उसमें उसने ट्रैक्टर भी चलाना है, हार्वेस्टर भी चलाना है, तो उसको 1500 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है, अगर किसी के 4 एकड़ हैं तो उसको 6000 रुपये दिया जाएगा, 8 एकड़ हैं तो उसको 12000 रुपये दिया जाएगा। तो उनको जो है वो उनके लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो मंजूर की गई है। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो सामान को इन बिटवीन सिटीज़ और प्रोविंस जो है वो यानी उसकी तरसील करते हैं, तो उनके लिए जो है वो 70,000 और 80,000 जो है वो गाड़ी की कैपेसिटी के मुताबिक वो जो है वो उनके लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो अप्रूव की गई, ताकि वो किराए में इजाफा ना करें। ये भी साथ उनकी को जो ये मदद दी जा रही है, सपोर्ट दी जा रही है, तो उसमें ये भी है कि वो साथ जो है वो इसमें इजाफा ना करें। और साथ ही जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, तो उनको 1 लाख रुपए महीना जो है वो दिया जाएगा कि भाई आप भी अपने किरायों में जो है वो इजाफा ना करें, अपना मुनाफा भी थोड़ा कम करें और जो है वो ये आप सपोर्ट भी लें और इसमें किरायों में इजाफा ना करें और लोगों के ऊपर जो है वो बोझ ना डालें। तो इस तरह से जो है ये टारगेटेड सब्सिडी जो है वो उसके ऊपर फिर ये फ़ैसला हुआ कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। और जो हमारे यानी कॉमन मैन है, जो सफ़ेद पोश है, जो यानी आम आदमी है, क्लर्क है, शॉपकीपर है,
تو ان کو جو ہے وہ اس طرح سے سپورٹ کی جائے تاکہ وہ اس جو ہے وہ صورتحال کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ جو قیمتیں ہیں، جو قیمتیں جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ قیمتیں جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے بڑھی ہیں، اور جنگ سبھی کو معلوم ہے کہ جنگ جو ہے وہ کس نے شروع کی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ شروع کی ہے۔ اور اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو وہ ان آسٹیرٹی میجرز کو جو اس یعنی قیمتوں کو بڑھانے سے پہلے باقاعدہ طور پہ لیے گئے، اور جن سے ایک فنڈ کریٹ کر کے جو ہے وہ 3 ہفتوں میں جو ہے وہ اس قیمتوں میں جو رائز ہے اس کو روکا گیا، اس کی بات نہیں کرتے۔ وہ اب یہ جو ٹارگیٹڈ جو سبسڈی دی جانے والی ہے، جس کے اوپر پوری قیادت نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ منظور کیا، اس کی بات نہیں کرتے۔ وہ اپنے سیاسی ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے وہ جو ہے وہ اس قسم کا پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ اضافہ جو ہے، اگر یہ دنیا میں نہیں ہوا، اور باقی ملکوں میں جو حالات ہیں وہ ان کے سامنے نہیں ہیں، کہ دنیا میں تو اب آسٹریلیا میں، انڈیا میں دیکھیں، وہاں پہ جو ہے وہ کسی قیمت پہ بھی پٹرول اور جو ہے وہ ڈیزل جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ موجودہ حکومت کی انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر جو ہے یہ دن رات کی محنت تھی کہ اس میں ابھی تک، آج تک، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی نہیں، کہ ایک دن کے لیے بھی جو ہے وہ ایسا وقت نہیں آیا کہ ہمارے پیٹرول پمپس کے اوپر جو ہے وہ لائنیں لگی ہوں اور لوگ وہاں پہ جائیں اور ان کو پیٹرول جو ہے وہ میسر نہ ہو۔ انڈیا میں حالت یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ آسٹریلیا تک میں جو ہے وہ یہ صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال کی طرف دیکھ کے حکومت کو کریڈٹ دینے کی بجائے وہ اس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ پراپاگیٹ کر رہے ہیں کہ جی حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جائے۔ آئیں اکٹھے ہو کے آپ حکومت کے جو ہے وہ ان اقدامات کو اپریشیٹ کریں، حکومت کا ان معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کا، ان معاملات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ حکومت کی مدد بھی کریں، حکومت کو سجیشنز بھی دیں، اور حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ وہ بین الاقوامی طور پہ جو رول ادا کر رہی ہے اس جنگ کو رکوانے کا، اس میں اس کی اور زیادہ جو ہے اس کی جو ہے وہ طاقت ہو، اور زیادہ جو ہے اس میں جو ہے وہ زور ہو اور وہ کامیاب ہو، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو فساد کے اوپر جو ہے وہ اکسا رہے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کا کریں۔ بھئی حکومت نے جو قیمتیں تو نہیں بڑھائیں، حکومت نے تو جو ہے وہ قیمتوں کو کم رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب غریب آدمی کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ بند ہو۔ تو پروٹیسٹ تو جو ہے وہ تو اسرائیل کے خلاف ہونا چاہیے۔ اس مشکل گھڑی میں جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک تفریق پیدا کریں اور افراتفری کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو کمزور کریں، ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ کمزور کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں، اور یہ جو سیاسی مقاصد ہیں ان سے ذرا اس وقت جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو اوپر اٹھا کے رکھیں۔ اور میں پاکستان کے غیور عوام سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ اس میں ہمیں اس مشکل کو، کیونکہ یہ مشکل ابھی تو یہ ہے نا کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے اور 2 مہینے 4 مہینے، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی برے جو ہے وہ حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے پوری دنیا کو، صرف پاکستان کو نہیں۔ تو پھر ہم نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ریزیلینٹ اور ایک پرعزم اور ایک بہادر قوم کے طور پہ ہم نے ان چیزوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑنا، یا ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کے جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ تباہی کی طرف نہیں لے کے جانا۔ تو ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ عوام کو بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ جو اپنے ذاتی
सियासी ग्रोही मकासद की खातर जो है वो लोगों को इस बात पे उकसा रहे हैं कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट किया जाए, जबकि इस पूरे मामले में जो है वो हुकूमत जो है वो बैन अवी तौर पे भी और मकामी तौर पे भी जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर जो है वो बेहतरीन कोशिश कर रही है जंग बंद करवाने के लिए भी, और इस मुश्किल से जो है वो आम आदमी की मुश्किल को जो है वो उसकी मुसीबत को जो है वो कम करने के लिए भी वो पॉजिटिव जो है वो कोशिश कर रही है। तो बजाय इसके कि उसकी तरफ जो है वो रुख किया जाए इस प्रोटेस्ट का, और इस प्रोटेस्ट को जो है वो हम अपने अंदर जो है वो तकसीम पैदा करें, अपने आप को जो है वो कमज़ोर करें, हमें इसको डायरेक्ट करना चाहिए उस यानी जो है वो इल्लत की तरफ या उस बीमारी की तरफ जो कि इस सूरत हाल से पूरी दुनिया को दो चार किए हुए है, और वो ये जंग है। और ये जंग जो है जिसने शुरू की है और जिसने इसको बढ़ावा दिया है वो पूरी दुनिया के सामने है, उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। तो हमें इस मौके के ऊपर अपने आप को जो है वो एक मुस्बत अंदाज से और एक बावकार और पुरअज़म कौम के तौर पे जो है वो हमें सामने लाना चाहिए, जिस तरह से हमेशा जो है वो हम अपने आप को सामने लाए हैं, जिसका रीसेंट मुजाहरा जो है वो पिछले साल मार्क हक के मौके के ऊपर जो है वो हम सब ने पूरी कौम ने मिल के दिया, और उससे जो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी वो भी आपके सामने है। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहरान जो है ये हमारा पैदा करदा नहीं है, इसमें हमारा कोई किसी किस्म का अमल दखल नहीं है, ये पैदा करदा किसी और का है। हम इस बहरान को ख़त्म करने वाले और इस बहरान को रिज़ॉल्व करने वालों में से हैं। हम फलाह और खैर को जो है वो आगे बढ़ाने वालों में से हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से एक पुरअज़म एक मुत्तहिद कौम के तौर पे जो है वो इसका सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस बहरान से भी हम एक बहुत ही बावकार कौम और एक बावकार मुल्क के तौर पे जो है वो पाकिस्तान दुनिया के ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह ताला सामने आएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की अहम गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि खत्ते में कशीदगी के बायस पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। दुनिया भर में